हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं बिहार एसएससी थर्ड सीरियल का एक इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट लेकर, जो 25 दिसंबर 2020 को मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसका पेपर मैं दिया था। इसे ध्यानपूर्वक लगाइए और मार्क्स कितना था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रथम इंटर स्तरीय मेंस का पेपर है, जिसे आप देखना ना भूलें। बिना समय को गवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। काफ़ी समय कम बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, देश का पहला फ्रेंट विलेज कहाँ बनेगा? तो देश का पहला फ्रेंट विलेज कहाँ बनेगा? तो बनेगा वाराणसी, आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो प्रारंभ की योजना ये है ऑप्शन मेकिंग इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, डी में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये आंसर मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत 2014 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। काफ़ी इजी सेट था, इजी क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 84, आंसर सी। नेक्स्ट है, पोर्टो नोवा निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवा निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है लाइबेरिया, अंगोला, गेबोन, बेनिन। तो बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा है, आंसर डी। नेक्स्ट है, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक हैं मलाला यूसुफजई, आंसर सी, मलाला यूसुफजई। पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो जापान का कौन सा बंदरगाह जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? यह है योकोहामा, आंसर डी। जापान का रेशम बंदरगाह के नाम से विख्यात योकोहामा जापान के पूर्वी तट पर स्थित एक नगर का बंदरगाह है। यह टोक्यो के नज़दीक है। 1923 ईस्वी में भूकंप में यह पूर्णतः नष्ट हो गया था, परंतु जापानियों ने इन्हें परिश्रम से पुनः विकसित कर लिया। इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। 1923 ईस्वी में वो जो भूकंप आया था, उसके चलते योकोहामा जो रेशम बंदरगाह का केंद्र था उसे नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो यह है विशाखापत्तनम, आंसर ए। पूर्वी तट पर सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील, तो भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो कौन से मुगल शासक थे जो इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये थे औरंगजेब, आंसर ए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह सर्प है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो कुश्ती के लिए दिया गया ऑप्शन राहुल बाला साहब अबेयर, बी में बजरंग पूर्णिया, सी में विनेश फोगाट और डी में अमित कुमार धनखड़। तो ये उस समय 2020 का दिया गया था विनेश फोगाट का। 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कर दिया गया। 2021 में कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार दहिया कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, PR श्रीजेश हॉकी, अभय लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। तो राजीव गांधी के स्थान पर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 को किया गया। कुल 2021 में 12 के प्रदान किया गया है, याद रखें। अर्जुन पुरस्कार 2021 में कुल 34 को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 के, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 नियमित श्रेणी में कुल 5 के दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कुल 5 के। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जिसका परिवर्तित नाम राजीव गांधी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। एक ध्यानचंद पुरस्कार सिर्फ होता जिसमें सिर्फ 5 को दिया गया है, इससे कन्फ्यूजन नहीं मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। राशि भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपया, अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया, और ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी 10 लाख रुपये इनाम राशि है। नेक्स्ट है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें। 13 निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है माउंट पोपा, ये मृत ज्वालामुखी है, आंसर सी। बाकी सब सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो ये कर सकता है आंसर डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, आंसर डी। नेक्स्ट है 15, कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था, आंसर बी। नेक्स्ट है 16, किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो संस्था 2020 का मिला था नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, 20 खाद्य प्रोग्राम, आंसर डी। 2020 में नोबेल पुरस्कार 20 खाद्य प्रोग्राम को दिया गया था। प्रत्येक वर्ष की किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आंसर डी, आंसर सी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था दांडी मार्च के पहले घटित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो ये मुक्त हुआ था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता? तो ये 2019 का पूछा हुआ, तो 2019 का मुंबई इंडियंस जीता, आंसर सी, आप याद रख सकते हैं। 2019 का मुंबई इंडियंस, 2022 का जीता है गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर, जिसके कप्तान थे विजेता टीम के हार्दिक पांड्या, उपविजेता के टीम थे संजू सैमसन। पर्पल कैप
युजवेंद्र चहल को मिला था 27 विकेट के स्थान पर, 27 विकेट लेकर पहले स्थान पर थे। ऑरेंज कप मिला था जॉस बटलर को, जो सबसे अधिक रन बनाए थे। ये सब छोटा छोटा एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखें, काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। 21 है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? सौरव गांगुली। आंसर बी। आंसर डी। नेक्स्ट है नापता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो नापता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। आंसर डी। नेक्स्ट है पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट स्थित है, तो पाल घाट स्थित है कोयम्बटूर एवं पालाकाड के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल घाट स्थित है कोयम्बटूर एवं पालाकाड के बीच में। 24 है हिमा दास, जिन्होंने वर्ष 2019 के कलानाडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक विजेता है, वह संदिग्ध हैं। तो हिमा दास जिन्होंने वर्ष 2019 के कलानाडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीतते हैं, वह संबंधित हैं। तो संबंधित है ऑप्शन देख सकते हैं। बैडमिंटन से, कुश्ती से, रेसलिंग से, कुश्ती रेसलिंग एक ही होता है, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, एथलेटिक्स से हिमा दास। डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है उपनाम, याद रखें। 25 भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से बहती है? तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दरार भ्रंश घाटी से बहती है? तो दरार घाटी में से बहती है, ये है 25 का आंसर ए, नर्मदा। 26 निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष इसरो के आप उस समय का याद रख सकते हैं। 26 का आंसर सी, एस किरण। आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करना है निम्नलिखित को। तो क्वेश्चन नंबर 27 है पुस्तक लेखक है जिन्हें सम्मिलित करना है। तो आई डू भाट आई डू, ये है रघुराम राजन, एक का सी हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी, 2 का डी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज जिसे कहा जाता है, इम्परफेक्ट संजय मांझेकर। तो आंसर हो जाएगा 27 का सी। नेक्स्ट है 28 पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो फिलीपींस के इकाई है पेसो। 29 है अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो जेसिंडा अर्डन। आंसर बी। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना। तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना, तो ये कौन योजना है? तो योजना है महिला समृद्धि योजना। आंसर सी। 31 है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो कौन उस समय प्रधानमंत्री थे जो 73वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज संबंधी थे? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। आंसर बी। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। आंसर ए। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है अति सिंचाई। आंसर सी। नेक्स्ट है 34 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया थे बी आर अम्बेडकर। आंसर डी। 35 है निम्न में से कौन युग सम्मिलित नहीं है? तो संविधान निर्मात्री सभा की समिति और उनके अध्यक्ष।
तो कौन सम्मिलित नहीं है? संचालन समिति जीबी मलामकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट सभी सम्मिलित है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 ईस्वी में प्रभावी हुई। आंसर डी। 37 है, निम्नलिखित में से किस प्रवासी भारतीय समाज धोरणाई निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय समाज धोरणाई से पुरस्कृत किया गया था? तो किसे पुरस्कृत किया गया था? एक किसे पुरस्कृत किया गया था? तो 37 का बी, राजेंद्र कुमार जोशी। भारत में सबसे पुराना समुद्र तट सी ब्रिज कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना समुद्र तट सी ब्रिज स्थित है मरियाना बीच। आंसर डी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़ा वाहन कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति का जुड़ा वाहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आंसर ए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किए थे मेघालय में 1835 ईस्वी में। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है व्यवसाय चक्र। आंसर डी। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो 42 का आंसर दामोदर घाटी। आंसर बी। 43 है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन पाषण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो होने वाली वर्षा को सामान्य वर्षा कहा जाता है। आंसर डी। 44 है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? महामंदी। आंसर डी। काला गंधार किन दो कलाओं का संयोजन है? तो काला गंधार किन कलाओं का संयोजन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 45 का 2 हिंद यूनानी। नेक्स्ट है 46, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा जाता है सूर्योदय उद्योग। आंसर सी। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोगों को PDF नहीं पता चल रहा, इसलिए हम पढ़ के सुना देते हैं 2 से 2 बार। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। आंसर सी। 50 है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हाकिम अजमल खान। आंसर सी। यहाँ से गणित एवं विज्ञान और गणित का क्वेश्चन है, देख सकते हैं मैथ कितना इजी है। PDF में आप लोगों को नहीं पता चलता है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ कर सुना देता हूँ 1 से 2 बार, क्योंकि PDF मैं साफ से नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे पैटर्न पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आया था। 150 क्वेश्चन का भी पैटर्न है
और BSSC CGL भी 150 का रहता है, इसलिए देखना ना भूलें। PDF की वजह से आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो तैयारी आप लोगों को अधूरा रह जाएगा। कैसा कैसा क्वेश्चन आया है इस वीडियो में पता चलने वाला है। 55 निम्न परिपथ में A एवं B के मध्य तुल प्रतिरोध, तो तुल प्रतिरोध निकालना है। तो देख सकते हैं आंसर C, तुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं, आंसर C 2 ओम। 56 है, निम्नलिखित में कौन सा लॉ एस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉ एस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आयरन पैराइट्स, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो सबसे लॉ एस्क सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट, आंसर बी। नेक्स्ट है, मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इजी है। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो जीवाश्मी ईंधन नहीं है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो आप कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। मैथ का है 60। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो मोनोजाइट से कौन सा प्राप्त किया जाता है? थोरियम। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आंसर डी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, किस कारण उत्पन्न होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन से, आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं। 65 है, 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m पर लगाने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान M2 पर लगाए गए बल पर उसकी 20 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण प्राप्त करता है। अगर दोनों द्रव्यमान M1 तथा M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो हम बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न करेंगे? तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो आप लगा सकते हैं। 65 का पता नहीं चल रहा है इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ अच्छी तरह से, आंसर बी। 66 है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम। तो क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम, तो घटता हुआ सही क्रम, आंसर 4। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, नियॉन। आप याद रख सकते हैं क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं का क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और निकेल। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अच्छे से PDF बना नहीं पाया। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 व 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश गति किस में न्यूनतम होगी? तो 55 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से ओम चालक कौन है? तो सिल्वर है, आप लगा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 82 है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार आना केंद्र में पाए जाते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब एवं लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, तो कहाँ किस केंद्र में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं 82 पश्च मस्तिष्क में।
83 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो ये आदर्श है दाब बढ़ना और तापमान घटना। आंसर सी। यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन सी, विस्फोट के रूप में, उर्वरक के रूप में। तो यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। आंसर डी। मैथ का क्वेश्चन दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो जल विद्युत, कोयला, सौर, पवन। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो कोयला है। आंसर बी। नेक्स्ट है इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। आंसर सी। 88 का आंसर सी। 89 है 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत आप निकाल सकते हैं। 91 है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी IgA हर एक सेट में मिलता है। सेट से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं है, सेट से मिला ना क्वेश्चन। देखिए 97 है लेकिन कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग सिफिलिस, जिसे उपदंश भी कहते हैं, दूसरा नाम उपदंश है सिफिलिस का, ये जीवाणु से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। चिकन पॉक्स छोटी माता जो विषाणु से होता है, और टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो सिफिलिस जिसे उपदंश भी कहते हैं ये जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से जिसे परजीवी कहते हैं, चिकन पॉक्स छोटी माता जो विषाणु से होता है, टाइफाइड ये जीवाणु से होता है। आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखें। आलू क्या है? तो आलू एक ठंडल है, डंठल है, जिसे ताना का रूपांतरण आलू है। आंसर बी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन कुछ उलट के दिया हुआ है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो 99 का आंसर डी इंसुलिन। नेक्स्ट है यदि विद्युत प्रतिरोध काम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान सबसे कम आता है। समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अनंत तक जाता है। तो इसे बटा में जोड़ेंगे तो जाहिर की मान कम आएगा। तो विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों को किस संख्या की श्रेणी में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में आप याद रख सकते हैं। 101 कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेर क्या होता है? तो बेट बेर होता है मानव मस्तिष्क। आंसर सी। नेक्स्ट है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ये ओजोन द्वारा। 103 है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? तो सभी आइसोटोप में आंसर सी एक जैसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संहति आइसोटोप जिसे समस्थानिक कहा जाता है। वैसे परमाणु कोई तत्व जिसके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न हो उसे आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो नाइट्रिक अम्ल स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम का तार समाहित होती है। आंसर बी प्रयुक्त होती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।